हेलो गाइस, नमस्कार। मेरे यूट्यूब में सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो गाइस, अब मैं भी तैयार हो गई हूँ। आज व्रत का आनंद ले रहे हैं हम भी, और बहुत सुंदर लग रहा है मेरे को भी। हम भी तैयार हैं ये, और पहाड़ी लुक में बहुत सुंदर लग रही है। और ये पौंची पहन रही है, और नाक मन्नत और शीश-फूल कितना सुंदर लग रहा है हमारे पहाड़ी कल्चर में। बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको भी। और ये है इसका बहन का लहंगा, ये बना रखा है इसने लहंगा। तो दूसरी बहन तैयार हो रही है, ये भी नथ पहन रही है, बहुत अच्छे लुक में लग रहे हैं। और अब एक एक करके अपना अपना श्रृंगार हो रहा है, और ये पिछौड़ा लगाएगी अब। और दोनों मेकअप में अपने लग गए हैं। ये देखो और तेरे कितने सुंदर लग रहे हैं। नथ भी अच्छी लग रही है इनकी, और बहुत ही सुंदर। आज तो मस्त लग रहे हैं, और इनको भी टाइम आज मिल गया है। व्रत ये कंचन का है, मेरी बहन का। हम तो ऐसे इनके साथ साथ देते हैं, और हम इनके साथ कहानी भी सुनते हैं, और बहुत अच्छा लगता है हमको। बहुत सुंदर। मेरे लिए भी मंगा देना ऐसी नथ, और गले का ये पेंडल बहुत प्यारा लग रहा है। जरूर मंगाएंगे। कहाँ से मंगाया आपने? ये हमने अल्मोड़ी से। अल्मोड़ी से मंगाया। बहुत अच्छा लुक में लग रहा है। और कंचन का तो उसका वो है गोल्ड का, इसने सारे गोल्ड के पहन रखे हैं। सोना भी आजकल सस्ता ही चल रहा है। अब आ रही हमारी दूसरी मैडम, हीरोइन आ गई। मेरी वाली नथ खराब हो चुकी है। ये अब दूसरी महारानी आ गई है। इसकी कैसी लुक में आ रही, देखो एक से एक हीरोइन है आज तो। वाह भैया, चाँद जैसी तो यही लग रही है भाई। रात तक चाँद पता नहीं कितने देर में आएगा। कभी भी आए, हम तो चाँद बन के आए। चलो यार, बहुत चाँद 8 बजे आए, शायद 8:30 बजे अच्छी लग आए। रही ना। हाँ, आज करवा चौथ है। हम लोग करवा चौथ मना रहे हैं। यहाँ शिव मंदिर में जाएंगे। और देखो सारे लोग तैयार हैं, मैं भी तैयार हूँ। अभी मैं थोड़ा सा, मेरी नथ रह गई है, वो भी पहनती हूँ। इनको देख के थोड़ा सा लग रहा है बहुत सुंदर लग रही है। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों को सब तैयार है, लेकिन हम ये देखिए, ये मैंने लहंगा सिलवाया, ये मैं खुद सिली हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को सिलवाना हो तो आप ऑर्डर दे सकते हैं और सिलवा सकते हैं। ओके, ये खुद सिलती है? मैं खुद सिलती हूँ। मेरा ये बुटीक है, देखिए ये मेरा ही है बुटीक। हाँ, ये मंजू का बुटीक है। ये मंजू का बुटीक है, मंजू टेक्सटाइल बुटीक। आप आइए, यहाँ पे लहंगे सिलवाइए, पर्स बनवाइए। ये देखिए, ये पर्स बनाती हूँ मैं, और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ड्रेसेस हैं, जैसे कान्हा जी की ड्रेस। अब आपको मैं दिखा दूं, ये गणपति की ड्रेस है, लेकिन आज हम सिलाई का काम नहीं करते ना, क्योंकि सुई का काम नहीं करना होता है। ये देखिए, ये गणपति की ड्रेस है। ओके, ठीक है, ये किसी का ऑर्डर की है। गणपति जी का आपने जो, अगर भगवान जी के कपड़े बनाने बना रखे हैं बहुत सारे। अब मैं कल एग्जीबिशन लगा रही हूँ, ये वहाँ लगेगी इंदिरापुरम में। ठीक है, 11 और 12 को रामप्रस्था ग्रीन में। इंदिरापुरम में भी है, रामप्रस्था ग्रीन में मेरी स्टॉल लगेगी, वहाँ पे आप आइएगा। मेरे भगवान जी के कपड़े भी हैं, पिछौड़े हैं, इस तरीके की, और बहुत सारी चीजें हैं। 2 दिन की एग्जीबिशन है, आप लोग आइए 11 और 12 को। ठीक है, आइए, आप भी आइए, हम भी आएंगे। आप भी आइए, आप लोग सभी लोग आइए। हमारी है ना? मंजू का मेरा स्टॉल है, स्टॉल लगेगा, मेरा सामान लीजिए वहाँ पे, सारा सामान हम भी आएंगे, आप भी आओ। ठीक है, अगर लहंगा का वो सिलाना है आपने लहंगा, तो बिल्कुल लहंगा सिलवाना चाहे बहुत तो सुंदर आप लग लहंगा रहा भी है। सिलवा सकते मैं हैं। दे दूंगी ये नंबर देखिए, ये आपका। ब्लाउज। आशु की मम्मी ने भी व्रत ले रखा है। हाँ, देखो कितना मस्त हो रही है। ये है आशु मम्मी, देखो थाली में पकड़ के। देखो, ये मंजू की नंद है, ये नंद है मंजू जी की। और ये दूसरी एक महीने चलने दी, एक पेड़ के पास एक तरफ दिया होकर के दिया जला दिया और चलनी ढक दी। आकर के कहा कि बहन देखो चांद निकल आया है। वो भाभीियों से बोली, आओ भाभी यार दे ले, चांद तो निकल आया। भाभीियों बोली कि बहन तुम्हारा चांद निकल आया, हमारा तो रात को निकलेगा। उसने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, और भाइयों के साथ जो है अर्घ दे करके जिमने बैठ गई। तो जब पहले लस्सी तोड़ी तो बाल आया, दूसरी में कच्चा निकला, तीसरी में जो है ससुराल से बुलावा आ गया कि उनका पति बहुत बीमार है, जल्द भेजो।
तब माँ बोली कि साड़ी पहन करके ससुराल चली जा और सोने के जो टका पल्ले में जो बांध दिया। मैंने 3 बार बक्सा खोला, तीनों बार सफेद साड़ी निकली। वही सफेद साड़ी पहन करके चल दिए तो माँ ने एक जो है टका पल्ले में बांध दिया। बोले जो कोई तेरे सुहाग का आशीर्वाद दे उसको ये जो है टका दे देना। वो सभी को जो है पैर छूती जाइए होगा और उनका आशीर्वाद लेती जाइए। सब लोग रास्ते में मिले और यही आशीर्वाद देते गए कि ठंडी हो सफर की करने वाली 7 भाइयों को बहन और तेरे भाइयों को जो सुख दे, परंतु किसी ने सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में पहुंचते ही दरवाजे पर नंद कड़ी मिली तो उनके पैर छुए। नंद ने कहा, श्री सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो और तेरे भाइयों को सुख मिले। यह बात जो है सुन करके जो सोने का टका माँ ने दिया था वो खोल करके दे दिया। अंदर गई तो सासू ने कहा, ऊपर जा, मुढ़ेर में जाकर के बैठ जा। जब वो ऊपर गई तो देखा उसका पति जो हमारा पड़ा है और रोने चिल्लाने लगी। उसकी सासू दासियों से ही कहती है, वो ऊपर पड़ी है, उसको बची हुई रोटी दे जाओ। इस प्रकार जो है मार की शीश की चौथाई बोली, करवई ले लो, भाइयों की प्यारी करवई ले लो। दिन में चांद उगाने वाली करवई, ज्यादा भूख लगने वाली करवई ले लो। तब चौथ माता को देख करके बोली, ये मेरे को तुमने उजाड़ा है, तुम्हें इस सुधारों को मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने कहा कि पौष माता की चौथ आएगी, वो मेरे से बड़ी तेरे को सुहाग देगी। इस प्रकार पौष की आई चली गई, माघ की आई, फाल्गुन की आई, चैत वैशाख जेठ की आई, आषाढ़ श्रावण भादव की आई और अगली चौथ आएगी उससे गई हो। इस तरह जो सब कहती चली गई। असली मानो कुमार की जब चौथ आई उसने कहा, तेरे ऊपर जो है कार्तिक की चौथ नाराज है, वही तेरे को सुहाग देगी। तब उसके जब जाओ आएगी वो उसके पैर पकड़ के बैठ जाइयो, ये कह करके वो चली गई। बाद में जब कार्तिक की चौथ आई बड़े गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगाने वाली करवे, ज्यादा भूख लगने वाली करवे ले लो। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़ करके जो बैठ गई, रोने लगी, हाथ जोड़ करके बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है और मुझ पर तुम नाराज हो। हे चौथ माता, मुझे सुहाग देना पड़ेगा। तो चौथ माता बोली, हे पापनी हत्यानी, मेरे पैर पकड़ के क्यों बैठी है? तब वो बोली कि मेरे से बिगड़ी थी, तुम्हें सुधारेगी, मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता जो उस पर प्रसन्न हो गई और आंख से जो काजल निकाली, नाखून से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला, पिछली उंगली का छींटा दिया। उसका पति उठ करके बैठ गया, बोला, मैं बहुत सोया। तो बोली, काय को सोया? मेरे को तो 12 महीने हो गए, मेरे को तो कार्तिक की चौथ माता ने जो सुहाग दिया है। वो बोला कि चौथ माता का भोजन करो। तो उन्होंने चौथ माता की कहानी सुनी, खूब सारा चूरमा बनाया। दोनों आदमी और जिम करके चौपड़ खेलने लगे। नीचे से सासू जी ने रोटी भेजी तो दासी ने जाकर के कहा कि वो दोनों चौपड़ खेल रहे हैं। सास देख करके खुश हो गई और देख करके बोली, ये क्या बात हुई? तब वो बोली, मेरे चौथ माता छूटी थी और ये कह करके जो सासू की पर छूने लगी और सारी जो नगरियों को ढिढोरा पिटवाया गया कि चौथ माता का व्रत करना चाहिए। 13 चौथ करना है या 4 करें या 2 करें, सबको करना चाहिए। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को जो तुमने सुहाग दिया है वैसे सभी को देना। बोले चौथ माता की जय। गणेश जी की कहानी है। एक अंधी बुढ़िया माई थी जिसके एक बेटा था और बेटी बहुत थी। वो बहुत गरीब थी, हमेशा गणेश जी की जो पूजा किया करती थी। तो एक रोज गणेश जी कहते हैं कि बुढ़िया माई कुछ मांग ले। नहीं, अपने बेटे बहू से पूछ के मांग ले। घर जाकर के बहू से पूछा, मैं क्या मांग लूं? बहू ने कहा, पोते मांग ले। बेटा से बोले, धन मांग ले। ये तो अपनी मतलब की पड़ोसी के पास जाकर के कहा तो पड़ोसी ने कहा कि बुढ़िया, तेरी कुछ दिन की कुछ जिंदगानी है तो अपने नियम पर मांग ले। उसने पड़ोसी की बात नहीं मानी। घर पर जाकर के सोचा कि बेटा बहुत खुश हो जाए, वो भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं।
दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग लो। तब वह बोली कि आंख दे जिसमें सोने के कटोरे में पोता दूध पीता दिखे, सुहाग दे निरोगी काया दे, 9 करोड़ की माया दे, बेटा पोता और परपोते, दुनिया में भाई भतीजे, सारे परिवार को सुख दे, मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले, माई तू तो कहती थी मुझसे कुछ मांगने नहीं होता, परंतु तू तो सब कुछ मांग लिया। और गणेश जी बोले, जो तुमने मांगा मिलेगा। और वहां से अंतर ध्यान हो गए। तो गणेश जी महाराज जिस तरह बुढ़िया माई को दिया उसी तरह सबको जो धन देना। बोले गणेश जी महाराज की जय। चलिए आगे करिए। बैन बिहारी बीड़ा चंचने का पानी बीड़ा, करते नय तेरी ना, जो करकड़ा बेरी ना, माम पहर भाई ना, सोते नो जगाई ना, रोटे नो मनाई ना। ये जो लटक रही है ना, इसे संभाल के बोलो करो, कहीं दीपक लग जाएगा। मेरी ना माम पहर पाई ना, सोते नो जगाई ना, रोटे नो मनाई ना। बैन प्यारी पेड़ा चंचड़े का पानी पीना, करते न यकेरी ना, जो करखड़ा भेरी ना, बाम पैर पाई ना, सुख न जगाई ना, रोटे न मनाई ना। बैन प्यारी पेड़ा चंचड़े का पानी पीना, करते न यकेरी ना, जो करखड़ा भेरी ना, बाम पैर पाई ना, सुख न जगाई ना, रूठे न मनाई ना। बहन प्यारी पीड़ा चंचड़े का पानी पीना, करते न यकीरी ना, जोम करकड़ा भेरी ना, बाम बहर पाए, रूठे न मनाई ना। कितने में हो? तीसरा है। चलो पढ़ा। बहन प्यारी पीड़ा चंचड़े का पानी पीना, करते न यकेरी ना, जो करकड़ा भेरी ना, बाम बहर पाई ना, सोते न जगाई ना, रूठ न मनाई ना। बहन प्यारी पीड़ा चंचड़े का पानी पीना, करते न यकेरी ना, जो करकड़ा भेरी ना, बाम बहर पाई ना, सोते न जगाई ना, रूठ न मनाई ना। बहन प्यारी पीड़ा चंचड़े का पानी पीना, करते न यकीरी ना, झूम करकड़ा भेरी ना, बाम बहर पाई ना, सोते न जगाई ना, रूठ न मनाई ना। बहन प्यारी पीड़ा चंचड़े का पानी पीना, करते न यकीरी ना। बढ़ाते जाओ भाई, बिल्कुल रुक जाते हो हमें। बहन प्यारी पीड़ा चंचड़े का पानी पीना, करते न यकीरी ना, जोम करकड़ा भेरी ना, बाम बहर पाई ना, सोते न जगाई ना, रूठ न मनाई ना। बहन प्यारी पीड़ा चंचड़े का पानी पीना, करते न यकीरी ना, जोम करकड़ा भेरी ना, बाम बहर पाई ना, सोते न जगाई ना, रूठ न मनाई ना। बहन प्यारी पीड़ा चंचड़े का पानी पीना, चंचड़े का पानी पीना, करते न यकीरी ना, झूम करकड़ा भेरी ना, बाम बहर पाई ना, सोते न जगाई, रोटे न मनाई ना। बहन प्यारी पीड़ा चंचड़े का पानी, करते न यकीरी ना, झूम करकड़ा भेरी ना, बाम बहर पाई ना, सोते न जगाई ना, रोटे न मनाई ना। बहन प्यारी पीड़ा चंचड़े का पानी पीना, करते न यकीरी ना, झूम करकड़ा भेरी ना, बाम बहर पाई ना, सोते न जगाई ना, रोटे न मनाई ना। बहन प्यारी पीड़ा चंचड़े का पानी पीना, करते न यकीरी ना। चल बढ़ाती दो। करते न यकीरी ना, झूम करकड़ा भेरी ना, बाम बहर पाई ना, सोते न जगाई ना, रोटे न मनाई ना। बहन प्यारी पीड़ा चंचड़े का पानी पीना, करते न यकीरी ना। हाथ में रख लो। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम के सब नमः। ओम परमात्मा के थोड़ा को वर्तमान ब्रह्म बुद्धि देवता श्री शिव महाराज को वैष्णव समाज को कितने कलिगे के प्रथम के ने जामुदी भारत ने भारत वर्ष है और संदर्भ है पुण्य क्षेत्र गाया वैशाली क्षेत्र बोधोदा पटना प्रमाणे नाम नाम संवत्सरे मासा नाम मासे श्री कार्तिक मासे
कृष्णपक्षे चतुर्थीयां तिथौ अमुकवासराणि शुक्रवासराणि अमुक नाम अपना नाम ले लो, अपना गोत्र ले लो। सर्वे कल्याणार्थे हेतुरार्थिरी चतुर्विध संकल्पम से दे संकल्पम कहाँ कुर्यात उसी में घुमा दीजिए। हो गया। हेलो गाइज, अब हमारी पूजा हो गई है, हम जा रहे हैं घर को अब। और अच्छा हुआ ना, बहुत अच्छी पूजा हो कहानी। गई, अब हम अर्घ देने जा रहे हैं। चलिए आइए। हेलो गाइज, जब हम घर को जा रहे हैं अब चंद्रमा को समाप्त हो चुकी है। अब अर्घ देंगे। जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा ना।